भाई देखिए, बीएड का आपने नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। आखिरकार नाम क्यों ना सुने, क्योंकि इतना ये लोकप्रिय कोर्स है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप बीएड कोर्स कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए और बीएड करने के फ़ायदे कौन कौन से हैं। और मान लीजिए अगर आपका बीएड में एडमिशन हो गया है तो इसका फीस कितना लगेगा, उसके बाद से इसमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं और बीएड करने के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, यानी कि बीएड करने के बाद करियर कैसा रहेगा। यानी कि पूरी जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आप सभी स्टूडेंट्स के कानों तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। भाई देखिए, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता इसके लिए क्या रहनी चाहिए, इसके बारे में चर्चाएँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम क्लास क्वालिफाई होने चाहिए, यानी कि ये सब आप कोर्स किए रहने चाहिए और आपका कम से कम 50% यानी कि 50% अगर आपका इनमें मार्क्स है तो आप आसानी से बीएड कर सकते हैं। अगर आपका 50% से कम आता है तो आपको एमए, एमएससी या फिर इनका में 50% होने चाहिए, तभी आप बीएड करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं तब भी आप आसानी से बीएड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसको करने के बाद बेनिफिट्स कौन कौन से, यानी कि फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। तो भाई देखिए, बीएड करने के बाद आप शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं, यानी कि आप एक टीचर बन सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें, बीएड करने के बाद आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट वगैरह जो भी स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ पे आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। उसके बाद से टीईटी, सीटीईटी एवं एलटी परीक्षाएं निकालकर आप सरकारी शिक्षक भी बन सकते हैं। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टेट, जिसे हम लोग कहते हैं टीईटी या फिर सी टेट, सीटीईटी या फिर एलटी, आपने देखा होगा कि प्रवक्ता वगैरह होते हैं, तो यही सब उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो बीएड रहना चाहिए। यानी कि अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप एक गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। उसके बाद से देश को शिक्षित बनाने व उसके उत्थान में योगदान देने के लिए आप आसानी से इसके फ़ायदे होते हैं। उसके बाद से अच्छे व्यावसायिक स्थल को प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये सब थे वो आप बीएड करने के फ़ायदे आसानी से ले सकते हैं। अगर आप बैचलर के बाद बीएड करते हैं तो ये कोर्स आपका 2 साल का होता है, ठीक है। अगर आप 12th के बाद से करते हैं तो वहाँ पे आपकी पढ़ाई जो है वो बदल जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएड द्विवर्षीय की फ़ीस कितनी होती है। भाई देखिए, 3 प्रकार से यहाँ पे आपका फ़ीस लगता है, गवर्नमेंट, एडेड एंड प्राइवेट। तो हम लोग सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो भाई देखिए, वहाँ पे जो आपका फ़ीस है वो 6,000 से लेकर 7,000 रुपये होता है, यानी कि 6,000 से लेकर आपको 7,000 के बीच में आपका फ़ीस देना रहता है गवर्नमेंट कॉलेज में। वहीं हम लोग एडेड की बात करें तो एडेड में जो आपका फ़ीस है वो 35,000 के आसपास लगता है। और प्राइवेट की बात करें तो भाई देखिए, प्राइवेट में कहीं पर भी आपका फ़ीस अधिक लगता है। वहीं हम लोग प्राइवेट की बात करें तो 48,000 से लेकर 75,000 के बीच में जो आपका फीस है वो लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएड के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा का दर्शन और समाजशास्त्र, व्यवस्था और विकास, ठीक है, अधिगम्यता का मनोविज्ञान, सिद्धांत और शिक्षण विद्या, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और आईसीटी, स्कूल संगठन और प्रबंधन, लैंगिकता और समाज, पर्यावरण, स्कूली पाठ्यक्रम, समकालीन समाज में शिक्षा, आकलन और अधिगम। यानी कि ये जो सब्जेक्ट हैं वो आपको बीएड द्विवर्षीय में पढ़ाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भाई देखिए, जैसे ही आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है तो आप एक टीचर बन जाते हैं, लेकिन टीचर बनने से पहले आपको एक एग्ज़ाम देना रहता है, टीटी या टेट या फिर सीटीईटी, यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम देना रहता है, तभी आप आसानी से एक गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी या फिर आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपको कोचिंग वगैरह कर लेना पड़ता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।